नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह वाईफाई सेवा में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी विटामिन जो पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए आज मैं लेकर आया विटामिन 2 पार्ट। ठीक है दोस्तों, जितना हो सकता है मैं डीपली बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं खोजों के बारे में। देखो, विटामिन ए की खोज मैकुलम द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मैकुलम भी लिखा हुआ तो भी ठीक है, 1913 के अंदर। डेट तो रहने देता हूँ क्योंकि साइंस में कभी डेट आती है नहीं है। दूसरी बात, विटामिन बी की खोज भी मैकुलम द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मैकुलम के द्वारा। अगला आता है विटामिन B12 है दोस्तों। विटामिन B12 की खोज की हुई है आइकमैन द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? आइकमैन द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं हम विटामिन सी की खोज की हॉलकर ने। किसने की दोस्तों? हॉलकर ने। अगले आता है विटामिन डी की खोज की है दोस्तों हॉपकिंस ने। किसने की दोस्तों? हॉपकिंस ने। अगला आता है विटामिन ए की खोज की है दोस्तों इवान व विसोप ने। किसने की दोस्तों? इवान व विसोप ने। अगला था दोस्तों विटामिन के की खोज दोस्तों डेम। इसका एक साथी था जिसका नाम है स्कॉट हैटडर। कई गाइडों में लिखा इलोजी। ठीक है दोस्तों, आपको ये डेम याद रखना है। अब एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं, फिर अगली बात की ओर बढ़ते हैं। देखो, विटामिन ए की खोज किसके द्वारा की गई है? मैकुलम के द्वारा। विटामिन बी की खोज किसके द्वारा है? मैकुलम। दोनों ही नाम किसके हैं? मैकुलम के। दोनों ही मैकुलम ए और बी। विटामिन B12 है किसके द्वारा है दोस्तों? ये हॉलैंड का वैज्ञानिक था जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, आइकमैन। विटामिन सी, इसकी खोज किसने की दोस्तों? हॉलकर ने। विटामिन डी की खोज किसने की दोस्तों? हॉपकिंस ने। विटामिन ई की खोज किसने की दोस्तों? इवान व विसोप ने। विटामिन के, इसकी खोज की दोस्तों डेम व स्कॉट हैटडर ने या इलोजी ने। ये तो थी प्रमुख खोजों के बारे में। अगली बात करते हैं ए बी सी डी जितने भी प्रकार के विटामिन होते हैं उनके बारे में। जितना हो सकता है उतना डीपली बात करेंगे। अगला लेता हूं दोस्तों मैं विटामिन ए। कौन सा था दोस्तों? विटामिन ए। अब जितना हो सकता है वो सारी बात करेंगे। सबसे पहले विटामिन ए की खोज मैकुलम द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मैकुलम के द्वारा। अगली बात आती है दोस्तों इसका रासायनिक नाम, इसका दूसरा नाम, इसका उपनाम क्या होता है दोस्तों? विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। क्या दोस्तों? रेटिनॉल। अब बात आती है हमारे शरीर में विटामिन क्या कार्य करता है? तो सबसे और महत्वपूर्ण काम होता है आंखों के लिए। ठीक है दोस्तों, अगली बात होती है संक्रमण को रोकना। इसके अलावा दांत है, मसूड़ है, इन सब के लिए कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात कमी से रोग। विटामिन ए की कमी से देखो कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहला रोग, महत्वपूर्ण रोग है रंतोदी रोग का संबंध पूछा जाता है। तो रंतोदी रोग का संबंध कौन सा है दोस्तों? कौन से अंग से होगा? आंख से होगा। इसमें क्या होता है? रात्रि के समय रोगी को या पीड़ित व्यक्ति को कम दिखाई देना तो भी बात सही है। अगर ये आ जाए नहीं दिखाई देना तो भी बात सही है। दोनों में फर्क यही होता है, ज्यादा मात्रा में होता है। ज्यादा अगर स्टेज में है तो नहीं दिखाई देगा, प्राइमरी स्टेज है तो रात को दिखाई कम देगा। ठीक है दोस्तों, अगला रोग आता है जीरोथीमिया। इसका संबंध पूछा जाता है दोस्तों कहां से है? आंख।
इसमें क्या होती है, आंखें शुष्क हो जाती है, आंखें शुष्क हो जाती है। देखो हमारी आंखों में दोस्तों सोडियम क्लोराइड होता है, आंसू होते हैं, और जब हमारे शरीर में आंसू की कमी हो जाती है यानी गीलापन कम हो जाता है तो आंखें सूख जाती है। उसी रोग का नाम क्या दोस्तों, जीरोथीमिया। ठीक है दोस्तों, अगली बात करता हूं, क्रिप्टोमलेशिया। क्रिप्टोमलेशिया, सीधा सा क्वेश्चन पूछा कि क्रिप्टोमलेशिया का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो दोस्तों किस अंग से होगा, आंख से होगा। इसमें हमारा जो आंख का कोर्निया भाग होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात, आंखों में धब्बे, आंखों में धब्बे होना, यह भी किससे होगा दोस्तों, विटामिन ए की कमी से। अब बात करते हैं दोस्तों स्रोत, यानी हमारे शरीर में यह रोग नहीं हो तो इसके क्या क्या सोर्स अवेलेबल है। तो देखो सबसे ज्यादा विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों गाजर में। किसमें पाया जाता है, गाजर में। मैं चर्चा यहां करता हूं दोस्तों, गाजर के अंदर पाया जाता है बीटा कैरोटीन। गाजर में क्या पाया जाता है दोस्तों, बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, लीवर में विटामिन ए का निर्माण करता है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबे समय तक रुकने वाला विटामिन ए, मनुष्य के शरीर में लीवर में स्टोरेज होने वाला विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, अगली बात करता हूं, गाजर के अलावा जो पीले फल है, पीले फल के अंदर देखो दोस्तों पपीता भी आता है, आम भी आता है। ऐसे फलों में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा और क्या स्रोत होते हैं, अनाज, दूध, सब्जियां, सोयाबीन, मांस, मछली, अंडे, मांस, मछली, अंडे, इन सब में क्या पाया जाता है दोस्तों, विटामिन ए। इनके अलावा मक्खन, इसमें भी क्या पाया जाता है दोस्तों, विटामिन ए। अब बात करते हैं अगली कि जितने भी विटामिन होते हैं इनको या तो भोजन के माध्यम से खाओ, या विटामिन डी और विटामिन के है जिनका संश्लेषण बॉडी के अंदर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एकमात्र ऐसा विटामिन है जो टीकाकरण अभियान में दिया जाता है। दोस्तों किस में दिया जाता है, टीकाकरण अभियान में। तो बताओ टीकाकरण अभियान में दिया जाने वाला विटामिन कौन सा हो गया, विटामिन के। एकमात्र ऐसा विटामिन है जो टीकाकरण अभियान में दिया जाता है। अगली बात, कौन से विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। संक्रमण सबसे ज्यादा कहां होता है, भीड़ वाले इलाके में। भीड़ के अंदर संक्रमण बहुत होने की संभावना। जैसे अगर भूखे पेट हम क्लास में आ जाते हैं, या भूखे पेट हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं, भूखे पेट किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले जाते हैं, तो बीमार होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यह विटामिन ए के बारे में था। अब एक बार चर्चा कर लेता हूं, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले विटामिन ए की खोज किसने की थी, मैकोलम ने की थी। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन ए का संबंध सबसे ज्यादा कहां से है दोस्तों, आंख से है। इसके अलावा शरीर में क्या करता है, ये संक्रमण को रोकता है, इसलिए इसको संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली बात, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, रंतोधी। रंतोधी का संबंध पूछा जाता है, तो रंतोधी का संबंध कहां से होगा दोस्तों, आंख से। आंख, रंतोधी होता क्या है, रात्रि के समय या तो बोल दो कम दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं, जीरोथीमिया। अगला रोग आता है जीरोथीमिया। हमारी आंखें होती है वो शुष्क हो जाती है, उस रोग को कौन सा रोग बोलते हैं, जीरोथीमिया। ठीक है दोस्तों, आंखों का छोटा हो जाना आकार में, आंखों में आंसू नहीं रहना या कम रहना। ठीक है, अगर किसी के थप्पड़ मारते हैं तो आंख में आंसू आते हैं, किसी के आंख में आंसू नहीं आते, इसका मतलब उसमें कौन सी कमी हो गई, विटामिन ए की कमी है। अगली बात करते हैं क्रिप्टोमलेशिया। क्रिप्टोमलेशिया का संबंध भी आंख से है। ठीक है दोस्तों, आंखों में धब्बे हो जाना। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे रोग किससे संबंधित है, विटामिन ए की कमी से।
स्रोत की बात करेंगे तो विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? गाजर में। देखो सर्वाधिक की बात करें तो दो ही चीज आएगी, विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है गाजर में, और विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है आंवले में। इसके अलावा कोई सर्वाधिक की बात नहीं आती। एक आता है मछली का, इधर बता देता हूं मैं। देखो मछली के बारे में कैसे बात बनती है, मछली में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? मछली में प्रचुर मात्रा के अंदर वसा होती है, विटामिन होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है ए, विटामिन डी, विटामिन ई। विटामिन ए भी मछली में पाया जाता है, उसके जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा ऑयल, उसके लीवर में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है। और अगर ए डी ई में पूछे तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? ए पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? तो विटामिन ए पाया जाएगा। अगली बात करते हैं, इनके अलावा अनाज में भी पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है, सब्जियां में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, मांस, मछली, अंडे और मक्खन, घी। ठीक है, इसके अलावा पपीता, आम, इन सब में क्या पाया जाता है दोस्तों? विटामिन ए पाया जाता है। जो गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है, गाजर में कौन सा वर्णक होता है? कैरोटीन, और कैरोटीन बॉडी में जाकर विटामिन ए का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, इनको हम भोजन के माध्यम से खाते हैं। ये था विटामिन ए। अगला लेता हूं विटामिन बी। विटामिन देखो बी के अलावा इसका बी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले सिर्फ विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। बी पढ़ने के बाद में उसके जो कॉम्प्लेक्स है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12 है, विटामिन B15, विटामिन B17, विटामिन BH, विटामिन BM, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, नंबर 2 लेते हैं विटामिन बी। विटामिन केवल बी की बात कर रहा हूं मैं अभी। सबसे पहले खोज की बात करेंगे। देखो विटामिन ए और विटामिन बी दोनों की खोज एक ही व्यक्ति ने की थी, और जिसका नाम था मैकोलम। मैकोलम। अगली बात आती है इसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों थायमीन, या इसको थायमीन बोल दो। अगली बात, विटामिन बी हमारे शरीर में करता क्या है? पाचन तंत्र को मजबूत करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है दोस्तों, और नाड़ियों को मजबूत करता है। ये नाड़ियों को मजबूत करता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात, विटामिन बी की कमी से कौन से रोग होते हैं? सबसे ज्यादा रोग होते हैं विटामिन बी की कमी से। देखो कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण रोग होता है बेरी बेरी। कौन सा रोग? बेरी बेरी। एक आपने पॉलिश किए हुए चावल नाम सुना होगा, पॉलिश किए हुए चावल। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। अब पॉलिश किए हुए चावल कौन से होते हैं? आप गेहूं, जो दोनों में डिफरेंस कर सकते हो। जौ के ऊपर छिलका होता है, गेहूं के ऊपर छिलका नहीं होता। ठीक है, लेकिन कभी ना कभी उसके ऊपर छिलका था ही ना। उसी प्रकार चावलों पे भी छिलके होते हैं, लेकिन जब इसको मार्केट में उतारा जाता है तो वो छिलके हटा देते हैं। जब छिलके हट जाते हैं तो वो चावल के पॉलिश किए हुए चावल कहलाते हैं, और उनके खाने से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी हो जाता है। शारीरिक विकास का रुक जाना क्या कहलाता है? बेरी बेरी कहलाता है। सभी प्रकार का विकास रुक जाता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से देखो कौन कौन से रोग हो रहे हैं। आंखों का लाल होना। अगला रोग लेते हैं दोस्तों मंद बुद्धि। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मंद बुद्धि। तीसरा लेते हैं, तीसरा हो गया मंद बुद्धि। चौथा लेते हैं एनीमिया। हमारे शरीर में रक्त की कमी क्या कहलाता है दोस्तों? एनीमिया, जो किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। अगला रोग लेते हैं दोस्तों बालों का सफेद होना। बालों का सफेद होना, यह भी किसकी वजह से होता है दोस्तों? विटामिन बी की कमी से। अगला लेते हैं दोस्तों बालों का झड़ना।
ये भी दोस्तों किसकी वजह से होता है? विटामिन बी की कमी से। अगला होता है दोस्तों घातक एनीमिया। इसके अलावा दोस्तों सपना या स्वप्न को भूल जाना, विटामिन बी की कमी से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ये स्रोत क्या क्या है, किन किन चीज़ों से हमें विटामिन बी मिलेगा। तो विटामिन बी के देखो क्या क्या स्रोत है। सबसे पहले जितनी भी मीठी चीज़ें होती है उन सब के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन बी। अगली बात, अनाज और अंकुरित अनाज हो, अंकुरित अनाज हो, उन सब में क्या पाया जाएगा दोस्तों? विटामिन बी। जैसे चना है, चने में चने के छिलके में। जैसे मूंग है तो मूंग और मूंग के छिलके में। जैसे गंवार है तो उसके छिलके में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा गेहूं है, जो है चावल है, इन सब के जो छिलके होते हैं उन छिलकों के अंदर प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों? विटामिन बी पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो देखो जितनी भी प्रकार की हरी सब्जियां होती है, हरी सब्जियां, उन हरी सब्जियों में विटामिन बी होता है। इसके अलावा दोस्तों दूध है, मक्खन है, मांस मछली अंडे, मांस मछली अंडे, इन सब के अंदर दोस्तों विटामिन बी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। इससे पहले मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, फिर मैं बी कॉम्प्लेक्स की चर्चा करूंगा। सबसे पहले विटामिन बी की खोज किसने की थी? मैकोलम ने की थी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? थायमिन होता है या थोयमिन होता है। विटामिन के कार्य, बी का कार्य शरीर में मेन तो होता है पाचन तंत्र को मजबूत रखना और नाड़ियों को मजबूती प्रदान करना। विटामिन बी की कमी से दोस्तों पहला रोग होता है, मुख्य रोग है बेरी। इसके अलावा पॉलिश किए हुए चावल खाने से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। आंखों का लाल होना, मंदबुद्धि होना, एनीमिया होना, बालों का सफ़ेद होना, बालों का झड़ना, ये इसके अलावा स्वप्न को भूल जाना, घातक एनीमिया होना, ये सारे के सारे विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग हैं। अब बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स की। तो देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन है B1 से लेकर B12 तक हो गए, B4 को छोड़ दिया जाए। इसके अलावा B15 हो गया, B17 हो गया और BH और BM, यहाँ तक की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगला आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन बी और बी में भी बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। तो देखो दोस्तों विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B8, विटामिन B9, विटामिन B12 है, विटामिन B15, विटामिन B17 और विटामिन BH। BH के और B7 के एक जैसे गुण है, इसलिए एक साथ लिख देता हूँ। विटामिन BM है, उसके गुण और विटामिन 9 के गुण एक जैसे हैं, इसलिए एक साथ लिख देता हूँ। देखो दोस्तों विटामिन ए का B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है दोस्तों? थायमिन होता है। अगली बात, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करता हूं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। हमारी एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक का फर्स्ट लेसन के अनुसार विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होगा। ठीक है दोस्तों, विटामिन B5 की बात करेंगे तो इसका होता है पेंटाथेनिक। कौन सा होता है दोस्तों? पेंटाथेनिक अम्ल होता है। विटामिन B6 की कमी से रासायनिक नाम पायरोडोक्सिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक होता है, B6 का रासायनिक नाम पायरोडोक्सिन होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों बायोटीन। कौन सा होता है? बायोटीन। विटामिन B8 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों निकोटीन।
विटामिन B9 का होता है दोस्तों फैलिक अम्ल, फैलिक अम्ल। विटामिन बी का होता है B12 का होता है साइनोकोबामीन, साइनोकोबामीन। विटामिन B15 का होता है दोस्तों पेगामिक एसिड, पेगामिक एसिड। विटामिन B17 का दोस्तों होता है एमिडिलिन, एमिडिलिन। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः चर्चा करते हैं फिर अगले की ओर बढ़ते हैं। तो आज बात कर रहे थे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, बी का भी रासायनिक नाम थायमिन है और विटामिन B1 का भी नाम थायमिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 और BH का रासायनिक नाम बायोटीन, विटामिन B8 का रासायनिक नाम निकोटीन, विटामिन B9 या Bm का रासायनिक नाम फैलिक अम्ल, विटामिन B रासायनिक नाम B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालिन, विटामिन B15 का रासायनिक नाम पेगामिक एसिड, विटामिन B17 का रासायनिक नाम एमिडेलिन। अब इनकी कमी से होने वाले रोगों की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों विटामिन B1 की कमी से तो होता है बेरी-बेरी, कौन सा होता है बेरी-बेरी। विटामिन B2 की कमी से होता है दोस्तों किलोसिस, किलोसिस। जैसे होठों का फटना, होठों का फटना, जीवा का फटना आदि आते हैं। B3 का देखो ये तो आपको गाइडों में नियासिन की जगह पेंटाथेनिक देगा, इसलिए इसका देखो आपको मिलेगा कि बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, जबकि इसका पेलाग्रह होता है। तो बालों का सफेद होना, बालों का झड़ना, पेलाग्रह। इसका वही बात वापस आ जाएगी, इसमें पेलाग्रह होना चाहिए, इसमें बालों का झड़ना और बालों का सफेद होना। अब बात करते हैं B6 की कमी से। देखो दोस्तों मंद बुद्धि, सपना भूल जाना, सपना चौधरी को नहीं, सपना स्वप्न को भूल जाना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा B7 की कमी से शरीर में होता है एनीमिया। क्या होता है दोस्तों? एनीमिया। रक्त की कमी क्या कहलाती है दोस्तों? एनीमिया। मोस्टली महिलाओं में होने वाला रोग है। विटामिन B8 से की कमी से भी वही रोग होता है, महिला एनीमिया, महिलाओं में होने वाला रोग। पुरुषों में भी होता है लेकिन महिलाओं में संभावना ज्यादा होती है इसके। विटामिन B9 फैलिक अम्ल, इसमें भी दोस्तों क्या होगा? एनीमिया। विटामिन B12 है, इसमें एनीमिया तो होगा लेकिन घातक एनीमिया होगा दोस्तों। पर्सीनिया एनीमिया बोलते हैं इसको, पर्सीनियम एनीमिया, घातक एनीमिया। शरीर में रक्त की ज्यादा कमी हो जाती है। देखो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त 12 से लेकर 16 पॉइंट के बीच में होता है। अगर वो 7 से 8 पॉइंट के बीच में आ जाता है तो इसका मतलब एनीमिया हो गया। अगर वो 7 से 8 से भी कम हो गया, 4 से 6 के बीच में, तो वो कौन सा एनीमिया बोला जाता है? घातक एनीमिया। ठीक है दोस्तों, अगली बात B15, इसकी कमी से शरीर में असमय मृत्यु हो जाती है, असमय मृत्यु। ठीक है दोस्तों, B17, इसकी कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो कैंसर से लड़ने की क्षमता कम होती है। अब इन सब के बारे में बात करें कि स्रोत की, तो सबके स्रोत एक जैसे ही है। ठीक है, जो हमने बी में काम लिए थे वही स्रोत इसमें काम आ जाएंगे। कुछ अलग विशेष प्रकार की बात है, उसकी मैं अलग से बात कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको मैं हटाता हूं। अगली बात करते हैं, एक तो विटामिन B12 की बात करेंगे, एक विटामिन B15 की बात करेंगे दोस्तों, एक विटामिन B17 की बात करेंगे। तो सबसे पहले लेता हूं मैं विटामिन B12 है। अब देखो B12 में क्या क्या आता है, क्या क्या बात होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले विटामिन जो B12 है ना, विटामिन B12 है ना, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही एक भाग हो गया। सबसे पहले इसकी खोज की बात करेंगे। तो देखो हॉलैंड का एक वैज्ञानिक था आइकमैन, आइकमैन, इन्होंने विटामिन B12 की खोज की। इसलिए आइकमैन को, ये बहुत काम की चीज है विटामिन B12, इसलिए इस आइकमैन को नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि विटामिन B12 का निर्माण कैसे होता है। तो हमारे शरीर में पाए जाने वाली बड़ी आंत है, बड़ी आंत है, उसके अंदर ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। वो ई कोलाई जीवाणु हमारे शरीर में जाकर
शरीर में होता है, वो किसका निर्माण करता है? विटामिन B12 का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात, जो फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है, फोलिक एसिड, उससे भी विटामिन B12 का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, एनीमिया की जो रोग है उसको दूर करने का काम करता है फोलिक एसिड। अगली बात करते हैं कि विटामिन B12 के अंदर एक धातु पाई जाती है, महत्वपूर्ण धातु है कोबाल्ट 60। क्या पाया जाता है दोस्तों? कोबाल्ट 60 पाया जाता है। ये कोबाल्ट 60 होता है, इसका उपयोग कीमियोथेरेपी में करते हैं। अब ये भी पूछ सकते हैं कीमियोथेरेपी का संबंध किससे है दोस्तों? कीमियोथेरेपी का संबंध है दोस्तों कैंसर से। कोई बता सकता है विश्व कैंसर दिवस कब आता है? विश्व कैंसर दिवस आता है दोस्तों 4 फरवरी को। कीमियोथेरेपी के अंदर कैंसर का इलाज होता है केमिकल के द्वारा। उस केमिकल के अंदर कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ये बहुत बड़ी चीज है, इसलिए आइकमैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूं मैं आगे। विटामिन B15 की बात करेंगे। तो विटामिन B15 की कमी से शरीर में असमय मृत्यु हो जाती है, असमय मृत्यु, क्योंकि यह शरीर के अपना शरीर होता है उसके हार्ट पे काम करता है, हार्ट के लिए काम करता है, और हार्ट पे नियंत्रण नहीं रहता अगर विटामिन B15 की कमी हो जाती है। अब बात करता हूँ B17। तो B17 दोस्तों पाया जाता है तरबूज में। क्या पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तरबूज में। डॉक्टर हमें तरबूज खाने की सलाह इसलिए देता है कि तरबूज में एक तो काफी मात्रा में पानी होता है, दूसरा उसके अंदर अन्य पदार्थ तरबूज वाला जो पानी होता है, पानी की कमी से दोस्तों हमारे शरीर में होता है डिहाइड्रेशन। पानी की कमी से दोस्तों कौन सा होता है, कौन सा रोग हो जाता है? डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। और जब तरबूज खाते हैं तो पानी की कमी नहीं होगी तो शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगली बात, तरबूज में पाया जाता है विटामिन B17 जो काम आता है दोस्तों कैंसर में। इसलिए कैंसर रोधी विटामिन कौन सा है दोस्तों? विटामिन B17 है। ठीक है दोस्तों, विटामिन A पढ़ा, B पढ़ा। अब बच गया दोस्तों विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। ठीक है दोस्तों, आने वाले वीडियो में बात करेंगे विटामिन B, C, D बाकी के बारे में। आज के लिए दोस्तों इतना ही होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर जिसमें विटामिन जो चैप्टर उसको पूरा किया जाएगा। आज के लिए इतना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।